हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का कंप्यूटर विद धनेश्वर में। तो हम लोग पिछले वीडियो में एमएस पावर पॉइंट का होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू और डिजाइन और एनिमेशन को पढ़ लिए थे और हम लोग आज स्लाइड शो के बारे में पढ़ेंगे जो मेरा अगला मेन्यू है। तो पीछे हम वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब था, जिसके कारण हम वीडियो को आप लोग को प्रोवाइड नहीं कर सकते, है ना। तो आज हम अभी मेरा तबीयत ठीक है, जिसके कारण हम आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम इसी तरह का और वीडियो आप लोग को देते रहें। बहुत सारे लोग हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि भाई वीडियो को अपलोड करें, तो हम लगातार अपलोड कर रहे थे लेकिन कुछ कारण था जिसके कारण हम नहीं अपलोड कर पाए। तो चलिए आज हम वीडियो को रेगुलर स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज हम लोग इंसर्ट मेन्यू पढ़ेंगे, इंसर्ट नहीं, स्लाइड शो, है ना। पावर पॉइंट का स्लाइड शो पढ़ेंगे। तो बता ही दिए, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का आप लोग का बार बार वीडियो मिलता रहे, है ना। और यदि नए हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं ताकि इसी तरह का वीडियो वो भी फ्री में देख सके, ठीक है। तो स्लाइड शो में सबसे पहले हम लोग स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। तो इसमें 3 रिबन है, स्टार्ट स्लाइड शो, सेटअप और मॉनिटर। स्लाइड शो के कहने का तात्पर्य है या इससे समझ सकते हैं कि स्लाइड को हम कैसे शो करें, कैसे दिखाते हैं, है ना। तो इसका नाम से ही काम पता चल जाता है। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट जो रिबन का फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग का पहले ही बता देते हैं यूज क्या होता है। जैसे हम किसी भी स्लाइड को एनिमेशन के रूप में दिखाते हैं, F5 बटन प्रेस करके दिखाते हैं, तो क्या होता है कि सीरियल नंबर से, जैसे यहाँ पे साइड में लिखा हुआ 1 2 3, तो फ्रॉम बिगिनिंग मतलब शुरुआत से दिखाता है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये मेरा फर्स्ट नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां, और ये मेरा लास्ट है। क्या लिख दिया कि एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट। अब जैसे ही इंटर प्रेस कीजिएगा फिर यहीं पे आ जाइएगा। तो स्लाइड शो में मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन था क्या, फ्रॉम बिगिनिंग। हाँ, तो फ्रॉम बिगिनिंग का यूज क्या होता है कि हम किसी भी स्लाइड को दिखाते हैं तो शुरू से दिखता है। फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब है शुरुआत से, है ना। तो यहां से आप लोग को समझ में आ गया होगा। चाहे मान लीजिए हम चौथा नंबर स्लाइड पे हैं और हमें शुरू से दिखाना है, सीरियल नंबर 1 से दिखाना है, तो फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक कर देंगे। और फ्रॉम बिगिनिंग पर मेरा क्या है, हेडिंग बना हुआ कंप्यूटर विद धनेश्वर। देखिए इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए मेरा फर्स्ट पे ही क्लिक हो जा रहा है। इंटर फिर प्रेस कीजिएगा तो ये अगला स्लाइड आते जाएगा। तो हम किसी भी स्लाइड में रहेंगे, यदि हमको शुरू से दिखाना है ना, स्टार्टिंग से दिखाना है, तो फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, फ्रॉम कस्टम स्लाइड। कस्टम मतलब आप जहां से इसको देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इस पे क्लिक कीजिए, हम चौथा नंबर पे हैं और यहां से क्लिक करके हमको चौथा नंबर के बाद से देखना है, तो फ्रॉम करंट स्लाइड। कहां पे है अभी हम, करंट स्लाइड, किस स्लाइड में है वहां से दिखाएगा। देखिए जैसे प्रेस किए अभी ये स्लाइड में है, फिर आगे, फिर आगे, फिर आप देखिए ये एंड हो जाएगा। तो करंट मतलब जहां पे मेरा कर्सर का क्लिक किया हुआ रहेगा। जैसे अभी हम 5 नंबर पे क्लिक है कि नहीं, जैसे बड़ा करके दिखा देते हैं, है ना, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। तो यहां से देखिएगा ये मेरा 5वां नंबर स्लाइड है। देखिए दिख रहा है कि नहीं, 5वां नंबर स्लाइड। तो करंट स्लाइड का यूज होता है कि आप जिस स्लाइड पे क्लिक करके रखिएगा वहां के बाद से दिखाई देता है ना। तो ये समझ में आ गया कि नहीं। उसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप यहां से भी क्लिक करके, लेकिन आपका इंटरनेट क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसी ज्यादातर इसका यूज नहीं होता है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है, कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो का मतलब होता है कि आप कहां से दिखाना चाहते हैं, खुद से कस्टम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक किए, क्लिक कीजिएगा तो कस्टम स्लाइड शो का एक बॉक्स दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यह बताना चाह रहा है
कि आप किसको किसको कस्टम से दिखाना चाहते हैं, किसको नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप यहां से खुद से कस्टम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 1 नंबर चाहिए है ना, तो यहां से हम न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ये जो 1 2 दिखाई दे रहा है ये मेरा स्लाइड नंबर है। अब किसको आप स्लाइड को दिखाना चाहते हैं, किसको छुपाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 1 नंबर को दिखाना है, दूसरा को नहीं दिखाना, तीसरा को दिखाना है, और तीसरा नंबर स्लाइड को नहीं दिखाना है, और सिर्फ शांतमा को दिखाना है। तो आप यहां से एक एक करके कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपने अनुसार, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम स्लाइड 1 को दिखाना चाहते हैं, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे राइट साइड में देखिएगा स्लाइड 1 और सीरियल नंबर 1 हो गया, ठीक है। मान लीजिए हमको दूसरा नहीं दिखाना है, तीसरा दिखाना है, इस पे क्लिक कीजिए, फिर ऐड पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा सीरियल नंबर 2 है, लेकिन यहाँ पे तीसरा नंबर दिखा दे रहा है। कौन दिखा रहा है? जो यहाँ वाला तीसरा नंबर है वो यहाँ पे इस साइड में तीसरा दिखेगा और ये साइड में सीरियल नंबर दिखाई देगा, है ना, ठीक है। उसके बाद अगर चौथा नहीं दिखाना, 5वां दिखाना है, चाहे 5वां भी नहीं दिखाना तो हम 6ठा को दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। उसके बाद अगर 7वां दिखाना है तो ठीक है, नहीं दिखाना है तो आप यहां से भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसको दिखाना है, इस पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए यहाँ पे बॉक्स में और यहां से ऐड कर दीजिए। जैसे ही ओके आप प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा, अगर आप यहां मेरा एक फाइल बन गया, कस्टम शो 1 लिखा गया है ना। अगर आपको एडिट करना है तो इस पे जाकर के एडिट कर सकते हैं, है ना, स्लाइड नंबर को। और यदि आपको रिमूव करना है किसी भी स्लाइड को तो आप यहां से रिमूव कर सकते हैं। अगर फिर से उसको कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं, और क्लोज करना है तो डायरेक्ट क्लोज ही कर सकते हैं ना। और अगर शो करके दिखाना है तो इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये 1 नंबर का मेरा है, फिर ये तीसरा नंबर का है, फिर ये 5 नंबर का है, और ये मेरा 7 नंबर के है ना, और यहां तक मेरा अंत हो गया। तो कस्टम स्लाइड शो का यूज भी समझ में आ गया होगा आप लोग को कि कस्टम मतलब खुद से किसको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। यहां तक किन्हीं को दिक्कत? अगर आप लोग को दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इसका रिप्लाई जरूर कमेंट में देंगे। और जब हम वीडियो को आगे बनाएंगे, है ना, जब नेक्स्ट मेन्यू को पढ़ेंगे तब हम आपको पूरा करके दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट रिबन है सेटअप। सेटअप मतलब जो प्रेजेंटेशन को हम दिखाते हैं वो सेट कैसे करते हैं, फुल स्क्रीन में करते हैं, उससे छोटा स्क्रीन में कैसे दिखाते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सेटअप में सबसे पहले मेरा क्या है, इस पे क्लिक कीजिएगा, सेटअप स्लाइड शो। जैसे इस पे प्रेस कीजिएगा कुछ इस प्रकार के आपको इंटरफेस क्या होगा, दिखाई देगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पर ही क्लिक रहने देना है, प्रेजेंटेड बाय ये स्पीकर फुल स्क्रीन। वो बोल रहा है कि जब आप प्रेजेंटेशन को दिखाइएगा तो फुल स्क्रीन में ही दिखाइएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है कि ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो। इस पे क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, एक अलग से और विंडो खुल जाएगा और खुलने के बाद उसमें स्लाइड होकर के दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन मेरा है, देखिएगा, ब्राउज एट या किसो, है ना, फुल स्क्रीन। यहां से भी आप फुल स्क्रीन को कर सकते हैं। उसके बाद चलिए ऊपर में ही क्लिक रहने दीजिए, है ना, इसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। उसके बाद नीचे मेरा स्लाइड शो का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे लिखा हुआ लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप, बोल रहा है कि इस पे क्लिक करने के बाद आप एस्केप की जब तक प्रेस नहीं कीजिएगा तब तक हम वो स्लाइड से बाहर नहीं होंगे, ठीक है। वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली मतलब लगातार आते जाएगा, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग दिखा देते हैं। सबसे पहले इस पर क्लिक कीजिएगा और यहां से हम लोग ओके कर देते हैं। जैसे ओके किए और F5 बटन प्रेस किए, देखिए मेरा स्लाइड, जैसे ही हम स्पेस बटन या एंटर बटन प्रेस कर रहे हैं तो देखिए फिर से स्टार्ट हो जा रहा है। देखिएगा मेरा यहां से स्टार्ट है, फिर देखिए ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है ना। तो इसे बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस करना है तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो स्लाइड सेटअप स्लाइड शो में क्या था कि लूप कंटिन्यूअसली अंटिल, कि जब तक आप एस्केप प्रेस नहीं कीजिएगा तब तक ये मेरा शो है वो दिखाते ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए हमको लगातार नहीं दिखाना है, इसको हटा देते हैं। उसके बाद पेन कलर को, ये तो ऑटोमेटिक दोनों बाय डिफॉल्ट रेड रहता है तो रेड नहीं रहने दीजिएगा, इसमें कोई छेड़छाड़
नहीं कीजिएगा। उसके बाद यहाँ स्लाइड शो में देखिएगा ऑल पे क्लिक है, तो जैसे ही हम ओके करेंगे और F5 बटन प्रेस करेंगे तो ये मेरा सब स्लाइड दिखाई देगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना। और जैसे ही हम फ्रॉम में क्या है कि 1 से लेकर 7 तक है, मेरा टोटल 7 स्लाइड बनाए हैं। तो फ्रॉम पे क्लिक कीजिएगा तो बोल रहा है कि आप कहां से कहां तक देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमको देखना है 2 नंबर देखना है, तो यहाँ पे बैक स्पेस लगाइए और 2 नंबर तक 2 नंबर क्लिक कीजिए। अब 2 कहां तक देखना है, मान लीजिए आपको 5 नंबर तक देखना है, यहां पर करके ओके कर दीजिएगा और F5 बटन प्रेस कर दीजिए। अब देखिए ये मेरा दूसरा नंबर से स्टार्ट हो गया, तीसरा, चौथा और 5वां। और जैसे ही एक बार और प्रेस कीजिएगा तो बोलेगा एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट, फिर से प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे, है ना। तो स्लाइड शो में फिर से इस पे क्लिक करते हैं। फ्रॉम में आप जहां से जहां तक बोल रहे हैं कि फ्रॉम मतलब होता है से, कहां से, मान लीजिए कि तीसरा नंबर स्लाइड से कहां तक, मतलब कि छठा नंबर देखना चाहते हैं या 5वां नंबर देखना चाहते हैं, तो यहां से हम लोग जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक हम लोग क्या करते हैं, यहां 1 से क्लिक ही रहने देते हैं और यहां पर 7 तक रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ कस्टम शो पे यहाँ पे क्लिक करके आप खुद से कस्टम कर लीजिएगा, है ना। कस्टम मतलब जो वही बता दिए कि यहाँ अगर फिर 3 करना है तो 3 आप यहाँ से खुद से क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक रहने दीजिएगा, यूजिंग टाइमिंग विद प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट जो है यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है मेरा नेक्स्ट ऑप्शन, हाइड स्लाइड। अगर मान लीजिए आप बहुत सारा स्लाइड को बनाकर रखे हैं, मान लीजिए 50 स्लाइड बनाए हैं, 50 स्लाइड में मान लीजिए दूसरा स्लाइड को हमको नहीं दिखाना, ये इसमें कुछ एडिट किया हुआ है, इसमें कुछ गंदा लिखा हुआ है, इसको नहीं दिखाना है, तो इसको हाइड करने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद हाइड स्लाइड पर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिएगा अभी 2 पर क्रॉस लग गया है, क्या लग गया, क्रॉस लग गया। पीछे करके फिर से दिखा देते हैं। अभी देखिएगा मान लीजिए इसको हाइड करना है तो अभी 2 नंबर पे कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, और जैसे ही हाइड स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्रॉस लग जाएगा, तो ये मेरा हाइड हो गया। मान लीजिए 5 नंबर को हाइड करना है तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर देखिए 5 में क्रॉस आ जाएगा। अब जैसे ही F5 बटन प्रेस कीजिएगा तो वो 2 और 5 का जो मेरा स्लाइड था वो नहीं दिखाई देगा, देखिएगा नहीं दिखाई दिया कि नहीं। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखाई नहीं देगा, वो हाइड हो जाएगा। तो देखिए मेरा 3 ही दिखाई दिया, है ना। तो यहां से आप हाइड कर सकते किसी भी पार्टिकुलर स्लाइड को। अगर अनहाइड करना है तो फिर वही स्लाइड पे जाना है जिसको हाइड किए थे, फिर वहां जाकर के क्लिक कर देना है और फिर से वो अनहाइड हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि रिहर्सल, रिहर्सल है ना, क्या है, रिहर्सल। रिहर्सल कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए हम समझा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये कहां पर हमको डायरेक्ट कहां से कहां मूव करा दे रहे, नहीं। रिहर्सल के मानने होता है कि जैसे आप किसी भी पार्टी, जैसे मान लीजिए ये एक पार्ट है ना, इसको समझाने के लिए आप कितना टाइम ले रहे हैं, इसमें कितना आप, जैसे मान लीजिए एक स्लाइड है ना, इस स्लाइड में कुछ लिखा हुआ है और इसको हमको बताना है किसी को, तो वो हम रिहर्सल करते हैं कि नहीं किसी भी चैप्टर को। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हम 1 घंटा में इसको लिख पाते हैं कि नहीं। और अगर हम उसी तरह को बार बार क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो वो धीरे धीरे मेरा टाइमिंग कम लगते जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिहर्सल, है ना। तो यहां भी वही ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए एक स्लाइड में कितना टाइम दे रहे हैं, दूसरा स्लाइड में कितना टाइम दे रहे हैं, हम कितना रिहर्सल कर रहे हैं, वो मेरा यहाँ टाइमिंग दिखाता है। और जैसे रिहर्सल पर क्लिक कीजिएगा तो इस लेफ्ट साइड में एक रिकॉर्डिंग का बटन ओपन हो जाएगा, रिकॉर्डिंग का डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाएगा, लेकिन वो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होगा ना, इसमें हमारा वॉइस रिकॉर्डिंग होगा, वो सिर्फ स्लाइड ही रिकॉर्डिंग होगा कि ये कितना देर एक स्लाइड को बताने में टाइम लगा, ठीक है। तो इस पे क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक किए देखिए यहाँ पे टाइम चालू हो गया, क्या हो गया, टाइम चालू हो गया कि नहीं। देखिए हम इसको बढ़ा करके दिखा देते हैं, है ना।
तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, टाइम देखिए हम ऊपर कर दिए हैं ना, तो इसको छोटा भी करके दिखा देते हैं। तो यहां से क्या होगा मेरा कि एक टाइमिंग दिखा देता है। क्या दिखा देता है, यहां पे देखिए टाइमिंग दिखा रहा है। तो हम एक स्लाइड में कितना देर रुके, अभी 18 सेकेंड, और ये मेरा परमानेंट बढ़ते रहता है देखिएगा। फिर हम इंटर किए दूसरा स्लाइड में यहाँ पे कितना टाइम रुके वो दिखाता है, और ये मेरा कंटिन्यूअसली चलता जाता है कि लास्ट तक स्लाइड में कितना टाइम लिया। सो तीसरा स्लाइड में हम कितना टाइम लेते हैं वो यहाँ पे दिखा देता है। चौथा स्लाइड में मान लीजिए हम 2 सेकेंड लिए, और उसके बाद जैसे ही आप एस प्रेस कीजिएगा, उससे पहले लिखा है कि द टोटल टाइम फॉर आवर स्लाइड सो वाज 39, क्या है कि 39 सेकंड जो मेरा पूरा स्लाइड बना हुआ है उसमें 39 सेकंड मेरा लगा। जैसे ही एस प्रेस कीजिएगा कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस दिखाई देगा, है ना। तो अगर इस तरह नहीं दिखाई दे रहा तो फिर आप व्यू में जाइएगा, आप यहां से आउटलाइन इस पे क्लिक कीजिएगा, है ना, तो यहां से भी आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। लेकिन वो स्लाइड शॉर्टर इस तरह रहता है। जैसे हम प्रेस किए, अभी हम क्या किए थे कि स्लाइड को रिकॉर्डिंग किए थे तो कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देता था। और जैसे यहाँ पे जाइएगा तो बता रहा है कि कौन सा स्लाइड में कितना टाइम रुके थे, है ना। इसमें स्लाइड 2 में 24 सेकेंड रुके हैं, स्लाइड 3 में 9 सेकेंड रुके हैं, ये मेरा सेकेंड दिखाता है। और चौथा स्लाइड में हम 4 सेकेंड रुके हैं, पांचवा स्लाइड में हम 3 सेकेंड रुके हैं ना। तो ये मेरा जिस स्लाइड में जितना देर रुके वो यहाँ पे दिखाता है ना। और फिर से नॉर्मल में लाने के लिए फिर यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिएगा, तो यहां से क्या होगा, आप किस स्लाइड में कितना टाइम रुके हैं वो दिखाई देता है। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं। उसके बाद मेरा क्या है कि रिकॉर्डेड स्लाइड, क्या रिकॉर्ड स्लाइड यहां से तभी होगा जब आपके लैपटॉप में या आपके पीसी में आप माइक को कनेक्ट करके रखिएगा, तभी रिकॉर्ड होगा, आपका वॉइस भी रिकॉर्ड होगा, है ना। तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा कि आपको रिकॉर्डिंग हो जाएगा, वो स्लाइड रिकॉर्डिंग हो जाएगा, उसमें आपका आवाज भी चला जाएगा। जैसे ही प्रेस कीजिएगा लिखा हुआ स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग, आप किससे स्टार्ट करना चाहते हैं, बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप जैसे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा मेरा ये रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आप यहां से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, है ना। उसके बाद लिखा हुआ प्ले नरेशन कहने का मतलब है जो आपका ऑडियो है वो रिकॉर्ड होगा। अगर आप ऑडियो को नहीं रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस पे अनचेक कर दीजिएगा, और यदि आप ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक रखिएगा। अगर मान लीजिए आपको टाइमिंग लगाना है तो ये इस पे क्लिक रहने दीजिएगा, और अगर टाइमिंग यूज नहीं करना है तो इस पे नहीं कीजिएगा, है ना। उसके बाद शो मीडिया कंट्रोल की यदि आप वीडियो को लाते हैं, किसी भी इमेज को लाते हैं, तो जैसे स्लाइड शो करवाइएगा तो नीचे में देखिएगा कुछ इस प्रकार का क्या होगा, मेरा स्लाइड दिखाई देगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटस बार, है ना। तो वो दिखाई देगा कि शो मीडिया कंट्रोल, वहां से दिखाई देगा कि आपका कौन सा मीडिया है ना, वो क्या होगा, स्टेटस में दिख जाएगा। यहां तक किन्हीं को दिक्कत, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर दिक्कत हो तो आप बेझिझक है ना क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मेरा नेक्स्ट रिबन वो है मॉनिटर में सबसे पहले देखिए लिखा हुआ यूज प्रेजेंटर व्यू। इसका यूज क्या होता है, जैसे आप एक ही सीपीयू से क्या करते हैं, बहुत कोई रहता है कि 2-3 मॉनिटर को कनेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, एक ही सीपीयू से 2-3 मॉनिटर को कनेक्ट कर देता है, तो बताता है कि आप किस मॉनिटर में स्लाइड को दिखाना चाहते हैं, तो इसका यूज है। लेकिन हम इसमें एक ही सिस्टम को रखे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अनचेक ही रहने दीजिएगा, ठीक है। और यदि आप एक सीपीयू से 4-5 मॉनिटर को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तभी यहाँ पे चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे मॉनिटर जो ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, बहुत कोई में क्या होता है कि यहाँ रेजुलेशन दिखाई देता है, तो रेजुलेशन दिखाई देगा, आपका मॉनिटर का जो रेजुलेशन होता है, स्क्रीन का जो साइज होता है वो वहां पे दिखाई देता है। तो यहाँ हम लोग को फिलहाल ऑटोमेटिक ही रखना है ना, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो
ये मेरा स्लाइड शो ऑप्शन वो भी मेरा कंप्लीट हो गया। यदि यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम फी नहीं ले रहे हैं, आप लोग को फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब तो करना बनता है। और कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ताकि इसी तरह मेरा मनोबल बढ़ा रहे और हम लगातार आप लोग को वीडियो देते रहें। जब हम अगला वीडियो में अगला पार्ट पढ़ाएंगे तो हम रिव्यू और व्यू मेन्यू को भी कंप्लीट करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, है ना।